Started to this video, please do like, share and subscribe to my channel for getting more valuable and useful informations. तो आज हम पढ़ेंगे 5 C's मॉडल ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. तो several PYD means positive youth development models guide community programs that acknowledge and address young people's strength and capability और and attitudes. तो ये आप लोग aptitudes. तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं. स्ट्रेंथन मतलब होता है बढ़ाते हैं. कैपेबिलिटीज जो क्षमताएं होती हैं उनको. और एप्टीट्यूड होता है जो किसी का भी इंटरेस्ट होता है, एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर, उसकी बात की गई है. Some significant models available for PYD positive youth development. पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट के लिए कुछ सिग्निफिकेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं. वो है डेवलपमेंटल एसेट्स मॉडल. डेवलपमेंटल एसेट्स मॉडल हम मेंशन कर देंगे. वी हैव टू मेंशन इट ऑन इन आर एग्जाम. डेवलपमेंटल एसेट्स मॉडल जो है वो बेंसन ने दिया हुआ है एंड कलेक्स ने दिया हुआ है इन ईयर 2011. द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग मेथड जो है मॉडल जो है वो सेल ने दिया हुआ है. सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है मॉडल है. द बीइंग मॉडल ऑफ PYD. ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं बट यहाँ पे मैं आज स्पेसिफिक बात करती हूँ 5 C's मॉडल ऑफ पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट की. और ये 5 C's के नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बट इसको 5 या 6C भी कह सकते हैं क्योंकि बाद तक में लर्नर ने सी एड ऑन कर दिया था. लर्नर हैज एड ऑन द सी. तो ये मॉडल कब प्रपोज किया गया था? बाय द लर्नर. That was proposed by 2005 by Lerner. Okay. Lerner 2009 recognized social context as a significant resource of PYD. और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशंस पाए थे social context में as a significant resource of PYD in which the youth lives in a family, school and community organization. He also described the 5C model of positive youth development that promotes the overall development of youth. जो promote करते हैं that promotes the overall development of youth. You must know this. You must know that several training programs that enhance positive development among youth are available. Some training programs are the National Training and Technical Assistance Center for Children Mental Health, Cooperative Extension System, Technical Assistance Center, Underage Drinking Training, etc. Now we have to learn in detail. तो हम अब डिटेल में समझेंगे 5C मॉडल क्या होता है. PYD क्या होता है? पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट का. PYD पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट. और ये किसने दिया? लर्नर ने दिया. 2011 में दिया है. मतलब 2005 में लर्नर ने थ्योरी एड ऑन की होगी और 2005 में डिस्क्राइब किया गया. द 5C पब्लिश हुआ होगा. डिस्क्राइब द 5C मॉडल एज इफेक्टिव प्रमोटिंग. 2011 में ऐसा माना गया कि वो इफेक्टिव प्रमोटिंग द पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रमोट कर रहा है. कौन सा मॉडल? 5C's मॉडल ऑफ positive youth development. He reported youth as thriving and active. उन्होंने रिपोर्ट किया है या उन्होंने प्रपोज किया अपनी इस 5C मॉडल में कि जो यूथ है वो थ्राइविंग है एंड एक्टिव है इन नर्चरिंग एंड कल्टिवेटिंग पॉजिटिव क्वालिटीज. कल्टिवेटिंग है उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज. लुकिंग एट फिगर 1 carefully, you will must have understand how these 5C's together help the develop strength among the youth rather than a risk reduction and deficit based approach. The model describes a range of characteristics present if you are young. You have to see the theory, है ना. तो आप हमें याद करने 5 मॉडल है. बाद तक में 6 ऐड हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन नाम से. सबसे पहले होगा कॉम्पिटेंस. सबसे पहले क्या होता है? कॉम्पिटेंस. टुडेज वर्ल्ड मतलब मैनी पीपल हैव रॉन्ग कॉम्पिटेंस, है ना.
बट हम कॉम्पिटेंस को ऐसे समझेंगे, जो कॉम्पिटेंस होता है वो एक कैपेसिटी होती है इन अ सर्टेन एकेडमिक में भी होती है। एकेडमिक मीन्स स्कूलिंग में जो आपके एग्जाम्स होते हैं एकेडमिकली, वोकेशनल भी होती है एंड सोशल डोमेन्स में भी होती हैं। तो ये तीन केवल्स यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू लर्न, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट तो you may easily write it in your exams. Okay, this aptness enables them to manage life circumstances and related stressors. कॉन्फिडेंस होता है, ब्रॉड सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड होता है, कनेक्शंस होते हैं। ये दोनों बहुत इजी है, मैंने बता दिया। जो 5C मॉडल है बहुत इजी है। सबसे पहले होगा कॉम्पिटेंस, फिर होगा कॉन्फिडेंस, और फिर होगा जैसा कि हमने देखा कनेक्शंस, एंड फिर हम देखेंगे कैरेक्टर, अ क्वालिटी ऑफ एक्शंस that assist functioning of the community level including morally valuable system जो भी है। और फिर केयरिंग होता है। तो ये यू हैव टू शो दिस डायग्राम। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, लर्नर ने 2011 में प्रपोज किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है कॉम्पिटेंस, फिर आता है कॉन्फिडेंस, फिर आता है कनेक्शन, फिर आता है केयरिंग, फिर आता है कैरेक्टर, फिर आता है कंट्रीब्यूशन। इनकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई है इनके नीचे। डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है, यू हैव टू राइट या यू हैव टू मेक इट इन योर एग्जाम शीट। कॉम्पिटेंस, अ सेंस ऑफ कैपेबिलिटी, ये सेंस ऑफ कैपेबिलिटी इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज सोशल, एकेडमिक एंड कॉग्निटिव एंड वोकेशनल। कॉन्फिडेंस की बात करें, अ ग्लोबल सेंस ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी एंड सेल्फ वर्थ। कनेक्शन की बात करें, पॉजिटिव एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद पीयर्स, फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। केयरिंग की बात करें, सिंपैथी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर जो होता है वो मॉरली इंटीग्रिटी होती है एंड अधेरेंस टू सोसाइटल एंड कल्चरल नॉर्म्स। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अ सिविल सिक्योरिटी, सॉरी, एक सिविल सोसाइटी की बात करते हैं जिसमें हम कंट्रीब्यूशन, हर चीज, हर एक रोल इफेक्टिव होता है ना पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट में। तो आ सिविल सोसाइटी एनहांस बोथ द कम्युनिटी एंड देयर ओन ऑनगोइंग डेवलपमेंट। तो अब 5C मॉडल थ्योरी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट यू टू एवरीवन की 5C मॉडल ऑफ PYD पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट बहुत इजी है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की। स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं? अब स्ट्रेटेजीज की मैं बात करूँ तो स्ट्रेटेजीज वो तकनीकें होती हैं तो जो प्रमोट करती हैं पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट को। स्ट्रेटेजीज है को हम तकनीकें बोलेंगे, स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट। Strategies to promote positive youth development. Youth formulate an imperative part of society. It constructs a vital life stage in the developmental process. The transition from childhood to adulthood, जो उसकी transition होती है, बदलाव आते हैं childhood to adulthood, appears to be a benchmarking transition. The significant role of positive personal and social cultural context is the embarking journey emerges as an essential. The growth of youth in reflection of positive psychology virtues seems to be an affirmation in the present context. By now, you must be clear of positive youth development as a concept. Just to revise, positive youth development refers to the empowerment of youth with the required skill set of to be active and positive member and community. Okay, so it build a view making youth thrive. it better challenges it better challenging a society and the idea. So the idea focuses on the optimum youth growth of youth in the presence of positive personal experiences and resources. The attempt to enhance the ability of youth to attain its complete potential stands as the fundamental principle of positive youth development. The approach of positive youth development centers on the view that youth are always forward moving. Equipped they are equipped with the inner potential to thrive.
if they supported with conductive personal and social environment, the growth could the growth could actualize its actualize its true potential. The focus of the approach is on captivating the strengths of the youth, facilitating them with adequate social support and nurturing them. Okay, तो हम प्रमोटिंग में ना मेनली ये जो है ना जिस नौता ये हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इट्स वेरी, मैं कह सकती हूँ इट्स वेरी 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 गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट लेट्स स्टार्ट एंड मूविंग द की पॉइंटर्स. प्रमोटिंग स्किल एनहांसमेंट एंड कैपेसिटीज स्ट्रेंथ्स, जिसमें हमें बेसिकली पॉइंटर्स पर फोकस करना है. लाइफ स्किल बिल्डिंग पे हम देखेंगे. इन दिस प्रोसेस जो यूथ है वो थ्राइव करेगा विद द चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी. इट बिकम्स एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर देम टू इक्विप्ड विद इंपॉर्टेंट लाइफ सच एज रेसिलियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी. ये तो सब्जेक्ट भी है. फाइनेंशियल लिटरेसी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट इन द वैक कैटेगरी. वैक मीन्स वैल्यू एडिशन course में your financial literacy is a subject. Why it is in the subject? Because a person have to, if a youth can earn money, so he she also have a sense of investment, and also she has a sense of carry a kind of money. Okay, communication, we have time management, etc. Be trained with such skills. Okay, तो childrens you have to understand this. और ये मैंने करवा दिया है. लाइफ लाइफ स्किल बिल्डिंग्स हो गया. तो एजुकेशनल ट्रेनिंग इसका आज मैं पूरा करवा दूंगी. ये जो इसके पॉइंटर्स हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं, और ये आता है जो अभी हमने देखा प्रमोटिंग स्किल एनहांसमेंट में. स्किल एनहांसमेंट कोर्स है ना हमारे, तो ये वही है. इट्स वेरी इजी एंड बेसिक, यू हैव टू सी दिस, है ना. एंड देन इसके बाद आएगा हमारा एनहांसिंग सेफ्टी एंड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. मैं इसका एक चार्ट प्रिपेयर करके पोस्ट करना चाहूंगी. इट्स वेरी इजी. एंड देन पीयर प्रेशर्स. ओके 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 ओके. I will see a PDF. Just now I switch on to the another topic now. And then summary की मैं बात करूँ तो पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट है. इसमें बेसिकली मैं डिफाइंस पे आती हूँ अभी. पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क दैट इज बेस्ड ऑन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स सच एज that can shape you to be prepared for future challenges and succeed in life. It engages youth in प्रो सोशल एक्टिविटीज दैट एनरिचेस देम टू द कम्युनिटी फैमिली. और ये जरूर लिखना, कम्युनिटी फैमिली स्कूल एंड पीयर ग्रुप्स. कैपेसिटी बिल्डिंग on the potential such as skills to thrive better in society. डाइवर्सिटी होनी चाहिए. डाइवर्सिटी क्या होती है? एक heterogenetic differences होते हैं observed in the different levels of the society such as gender is caste, social economy. Civil engagement होनी चाहिए, mental health होनी चाहिए, digital literacy होनी चाहिए, digital citizenship होनी चाहिए. And then you have to mention all these things in your exam. तो first question देख सकते हैं. क्वेश्चन में discuss the concept of positive youth development and explain the 5CN model. इसमें ये जरूर आएगा. Analyze positive youth development program in global context in terms of objective, approach and outcomes. And दूसरा है इसमें with the use of relevant example elaborate any two strategies of positive youth development. Discuss the role of the family fostering, and then okay. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe my video for getting more valuable and useful information. And in today's video I clear the 5C model of positive youth development.